नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हमने जो हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था उसके पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था किसको, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिलेबस में मेंशन है उसी को हम कवर कराते चल रहे हैं। तो हिस्ट्री में पहला टॉपिक क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता को, उसको हमने कवर करा दिया है। तथा हिस्ट्री में जो दूसरा टॉपिक मेंशन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए वह है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी की पीईटी 2021 में पूछा जाएगा तो इस टॉपिक इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी को आज के इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे वन लाइनर्स प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। तो वन लाइनर्स टोटल 50 प्रश्न है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि आपके सामने है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह में। वर्तमान में यह जो जगह है आपको नेपाल मिलेगी। तो 563 ईसा पूर्व में जो है कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक स्थान है, यहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि यह लोकेशन वर्तमान में नेपाल में है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनका जो जन्म था एक शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था यह शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही इनकी माता का क्या नाम था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी माता का नाम था महामाया। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन और माता का नाम पूछे तो महामाया। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसे आप याद रखिएगा। तथा इनका जो विवाह था, महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। किससे? तो यशोधरा नामक स्त्री से जो है महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? जैसे मैंने आपको बताया था, महामाया महात्मा बुद्ध की माता का नाम था तथा ये कोसल राजवंश की थी। इसे भी आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया, इनका संबंध कोसल राजवंश से था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। तो आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल तथा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। तो दोनों आपको याद रखना है, बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल तथा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? आपको बताना है, जो गृह त्याग किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा वह कितने वर्ष की आयु में किया गया था? तो 29 वर्ष की उम्र में जो है महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। तथा आप इसे याद रखिएगा। तथा इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना थी इसको हम महाभिनिशीक्रमण कहते हैं। आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिशीक्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम गुरु था किसे बनाया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था अलार कलाम को। आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था अलार कलाम को। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था अलार कलाम को। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो रुद्रक रामपुत्र। आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने यूपी ट्रिपल एस सी और पीटी का जो 2021 का एग्जाम हुआ है उसके सिलेबस में ये सभी टॉपिक मेंशन है। जैसा मैंने पहले आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता, यह भी यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद दूसरा टॉपिक मेंशन था बौद्ध धर्म। तो इन टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से आपको अटेंड करना है। इन्हीं टॉपिक से ही आपके पीईटी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है,
और 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? तो महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया था उरुवेला नामक जगह पे, यानी कि ऑप्शन यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुवेला। अगला प्रश्न है, बुद्ध के 5 शिष्यों का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध ने जिन 5 ब्राह्मणों को जो है अपना शिष्य बनाया था, इनका नाम था कौंडिन्य, वंपा, भादिया, अस्सागी और महानामा। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष भी इसको हम कहते हैं। तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसको हम बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष भी कहते हैं, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया तथा इनके तथागत भी इनको कहा गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति थी यह बैसाख पूर्णिमा की रात को हुई थी। आप ध्यान दीजिएगा, बैसाख पूर्णिमा की रात को जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ का कौन सा गोत्र था? आपको बताना है। तो सिद्धार्थ के गोत्र का नाम था गौतम। तो आप याद रखिएगा, सिद्धार्थ के गोत्र का नाम था गौतम। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, तथा इनके प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 त्रिरत्न थे किसके? बौद्ध धर्म के। इसे आप याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने तथा कौन कौन से थे? तो 6 बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर थे। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगिरी और श्रावस्ती। ये 6 बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर थे। इनके बारे में आपको याद रखना है। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध साहित्य में जो संथागार शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब होता है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल के द्वारा की गई थी। आप याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है मक्खली गोसाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो महात्मा बुद्ध का जो जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, यह किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कोसल महाजनपद के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी जिसको मृत्यु के नाम से भी जानते हैं, इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो जो उस समय कुशीनगर था, किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? आपको बताना है। तो मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आप इसे याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में वाराणसी हाथी के दांत के लिए फेमस था। आप याद रखिएगा, बुद्ध काल में वाराणसी जो था हाथी के दांत के लिए फेमस था। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो बोध गया नामक स्थान पे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह जगह आपको मिलेगी बिहार में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कालिक और तपासु। आप याद रखिए, कालिक तथा तपासु बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध से मतलब भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट थे सम्राट अशोक। यहाँ पे आप देखिएगा, इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी जो थी, ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को मतलब महात्मा बुद्ध के तृष्णा की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण। आप याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध के तृष्णा की घटना को निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? तो मथुरा में जो है महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। सर्वाधिक वहीं अगर हम सर्वाधिक मूर्ति की बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वह गांधार शैली में बनाई गई है। इसे आप याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक मूर्ति की बात हो तो महात्मा बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति है वह गांधार शैली में बनाई गई है, परंतु अगर इनके प्रथम मूर्ति की बात हो तो इनकी प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली में बनाई गई है। आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण है किस शैली में किया गया था? मैंने आपको बताया गांधार शैली में जो है महात्मा बुद्ध की सबसे अधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, कुल कितने बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था? टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। आप याद रखिएगा, टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्र तीक्ष्ण ने जो है मतलब अशोक सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। आप याद देखिएगा, मोगलीपुत्र तीक्ष्ण के द्वारा सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। अगला प्रश्न है, जो पहली बौद्ध संगति थी यह कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जो पहली बौद्ध संगति थी यह राजगृह में हुई थी। कहाँ पे? सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो पहली बौद्ध संगति थी यह राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तथा उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था अजात शत्रु। तो 4 चीजें आपको याद रखनी है, शासक कौन था, अध्यक्षता किसने की थी और किस सन में और कहाँ पे हुई थी। तो पहली जो बौद्ध संगति थी यह राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में, और इसकी जो अध्यक्षता है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जो प्रथम बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैंने आपको बताया था अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? मतलब तो जो प्रथम बौद्ध संगति थे बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों में बांट दिया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक में। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगति थी इसका जो आयोजन था वैशाली में किया गया था 383 ईसा पूर्व में साबक मीर यानी कि सबाकामी की अध्यक्षता में, तथा उस समय शासनकाल किसका था? कालाशोक का। यानी कि कालाशोक के टाइम पीरियड में, कालाशोक के शासनकाल में जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था साबक मीर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगति थी यह सम्राट अशोक के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, तथा इसकी जो अध्यक्षता है वह मोगलीपुत्र तीक्ष्ण के द्वारा की गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो जो चौथी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो यह जो कनिष्क का शासन पीरियड था, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में जो है प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तथा उस समय अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशोघोष उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे वासुमित्र। तथा किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यूपीट्रिपलएससी के पीटी का सिलेबस जो हिस्ट्री का उसके दूसरे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।